हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे परफेक्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं इन सी लैंग्वेज। सो गाइस, व्हाट इज़ परफेक्ट नंबर? यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ जो है 28। हमारा पहला स्टेप आएगा परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। हमारा जो 28 नंबर है उसके जितने भी पॉसिबल नंबर्स है जो डिविजिबल होते हैं 28 से, बट नॉट इंक्लूडिंग 28, बिकॉज हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। इसलिए यहाँ पे हमें परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए 28 को छोड़ के उसके जितने भी पॉसिबल नंबर्स है जो डिविजिबल हो रहे हैं 28 से, उसे हमें पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स आएंगे 1, 2, 4, 7 एंड 14। यहाँ पे हमारे 28 के पॉसिबल डिविजिबल नंबर है 1, 2, 4, 7 एंड 14। अब हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे आएगा गाइस, जितने भी हमारे जो नंबर्स है उसे फाइंड करके हमें उसका सम करना है। तो यहाँ पे हमें सारे नंबर्स का सम कराना होगा और लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिलता है, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे ओरिजिनल नंबर से, इट मीन्स हमारा ये जो रिजल्ट है वो हमारे ओरिजिनल नंबर से अगर मैच होता है, इट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल नंबर है इज़ अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट। ये है हमारा लॉजिक परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमें सारे पॉसिबल नंबर्स जो डिविजिबल होते हो पर्टिकुलर नंबर से, उसे हमें फाइंड करना है। देन हमारा सेकंड स्टेप होगा, उसे हमें सम करवाना है और लास्ट में हमें कंपेयर करवाना है हमारे रिजल्ट को ओरिजिनल नंबर से। चलिए अब हम इसे कोडिंग के थ्रू देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा टर्बो C++ ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम हमारा कोड करेंगे परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी जो है include stdio.h। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन के लिए। तो याद रखिए गाइस, मुझे यहाँ पे अपने मेन फंक्शन के लिए कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है। यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है उसका डेटा टाइप होगा void। void main। अब हमारे void main यानी हमारा जो मेन फंक्शन है उसके बॉडी पार्ट में हमारा कोड आएगा परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप दो तरीके से अपना कोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, आप नंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज करके पर्टिकुलर उस नंबर को आप फाइंड कर सकते हैं वो जो नंबर है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। सेकंड ऑप्शन है, आप नंबर जो है वो यूज़र के पास से एंटर करवा के आप उसे चेक करवा सकते हैं जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यूज़ करूँगी। तो मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो यूज़र से एंटर करवाना है। तो यहाँ पे हमें एक नम वेरिएबल की ज़रूरत होगी और उसका डेटा टाइप मैं यहाँ पे ले रही हूँ इंटीजर। अब हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी जो है r, एंड देन यहाँ पे मैं लूँगी i, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर लूप की भी ज़रूरत होगी। r मैं इसलिए ले रही हूँ गाइस कि हम यहाँ पे पॉसिबल डिविजिबल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा जो r है वो एक रिमाइंडर की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना होगा जो है इंटीजर सम, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ 0। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो जो पर्टिकुलर पॉसिबल नंबर्स है जो डिविजिबल हो रहे हैं वो 1 बाय 1 ऐड हो जाने चाहिए सम वेरिएबल में। यहाँ पे एक और फंक्शन ले रही हूँ जो है क्लियर स्क्रीन, ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए आउटपुट स्क्रीन से। अब यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे हमें एक नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। तो जैसे ही हमारा यूज़र यहाँ पे एक नंबर एंटर करता है तो वो सीधा चला जाना चाहिए हमारे नम वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमें लेना होगा स्कैन एफ और उसके ब्रेसेस में हमें यहाँ पे देना होगा %d, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। जैसे ही यूज़र अपना नंबर एंटर करता है वो हमारे नम वेरिएबल में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप चलाना होगा, बिकॉज गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि
हमारा जो नंबर है लेट्स से 28, तो उसके सारे पॉसिबल नंबर जो डिविजिबल हो रहे हो 28 से उसे हमें फाइंड करना होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे फॉर लूप लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे हम 1 से लेके 27 तक नंबर चेक करवाएंगे, उसमें से कौन से जो नंबर्स है वो डिविजिबल हो रहे हैं 28 से। सो यहाँ पे फॉर लूप में हमें लिखना होगा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन num एंड i प्लस प्लस। सो यहाँ पे हमारा ये जो फॉर लूप है वो वर्क करेगा 1 बाय 1 नंबर को लेने के लिए। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे फॉर लूप वो एग्जीक्यूट होता है तो उसके बॉडी पार्ट में हमें लिखना होगा r इज इक्वल टू नम मॉड्यूल i। अब हम यहाँ पे r को चेक करवाएंगे, जो हमारा r है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 होता है तो वो जो नंबर है वो हमारे सम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। तो गाइस ये जो पूरा हमारा फॉर लूप और इफ़ कंडीशन है वो फाइंड करेगा नंबर को फाइंड करने के लिए जो पॉसिबल नंबर्स हो डिविजिबल, और उसे 1 बाय 1 ऐड करेगा हमारे सम वेरिएबल में। तो जैसे ही हमारे सारे नंबर्स हमें मिल जाते हैं और उसका हम यहाँ पे सम करवाते हैं, इट मीन्स फाइनल हमें जो रिज़ल्ट मिलता है तो उसे हम चेक करवाएंगे। तो फॉर लूप के बाहर आपको लिखना होगा एक और इफ़ कंडीशन, और उसमें हमें चेक करवाना होगा सम इज़ इक्वल टू नम, यानी हमारा जो फाइनल सम हो अगर हमारे नम से मैच होता हो तो उसके बॉडी पार्ट में जाना चाहिए, मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है परसेंटेज d इज़ अ परफेक्ट नंबर। अगर हमारा जो सम है वो हमारे नंबर से मैच नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे एल्स के बॉडी पार्ट में जाना चाहिए नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो गाइस यहाँ पे हमारा कोड रेडी हो चुका है परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें आउटपुट देखना है आउटपुट स्क्रीन में, तो यहाँ पे एक और फंक्शन लेना होगा गेट ch। सो यहाँ पे अब हमारा कम्प्लीटली कोड रेडी हो चुका है रन करने के लिए परफेक्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज शो हो रहा है जो है एंटर अ नंबर। इट मीन्स यहाँ पे हमें कीबोर्ड के थ्रू एक नंबर एंटर करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ 28। सो गाइस हमने स्टार्टिंग में ही देखा था हमारा जो 28 है वो परफेक्ट नंबर है। सो क्या हमारा जो कोड है वो सही से वर्क करेगा या नहीं। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। सो लेट्स से यहाँ पे एक और बार हम इसे रन करते हैं और इस बार हम एक अलग नंबर देते हैं जो है 15। सो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। वाई 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो हमारे 15 के सारे पॉसिबल्स नंबर है यहाँ पे 1, 3 एंड 5, क्योंकि 15 यहाँ पे इटसेल्फ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम सारे नंबर्स का अगर हम सम करवाते हैं 1 + 3 + 5 तो हमारा जो सम है वो होता है 9। सो यहाँ पे हमारा जो 9 है वो 15 से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें मिला 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो आई होप गाइज आपको ये जो लॉजिक है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये जो कोड है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।